नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस दुनिया की चर्चा करने वाले हैं जहां सपनों और बजट्स की कोई सीमा नहीं होती। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के सबसे असाधारण क्रिएटर मिस्टर बीस्ट की। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा रियलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। चाहे पैसों का पैमाना हो या प्रोडक्शन की ग्रैंड स्केल, ये नया प्रोजेक्ट पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं इस चर्चा में और जानते हैं कि आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है। शुरुआत करते हैं सोर्स मटेरियल में दिए गए इस एक जबरदस्त कोट से। यहाँ मजाकिया अंदाज में बताया गया है कि ये नया शो स्क्विड गेम से प्रेरित जरूर है, लेकिन पैमाने और स्केल में ये उसका बाप नहीं बल्कि दादा है। ये कोट अपने आप में बहुत खूबसूरती से समझाता है कि आने वाले इस नए रियलिटी शो की महत्वाकांक्षा आखिर कितनी विशाल है। हम किसी आम प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले मेन सेक्शन की तरफ, मिस्टर बीस्ट का अल्टीमेट रियलिटी शो, या फिर कहें दुनिया का सबसे महंगा रियलिटी टीवी। बीस्ट गेम्स के साथ ना मिस्टर बीस्ट ने डिजिटल एंटरटेनमेंट की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया है जो पहले बिल्कुल तय मानी जाती थी। उन्होंने रियलिटी टीवी को एक ऐसी अकल्पनीय आर्थिक ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे देखकर ट्रेडिशनल स्टूडियो वाले भी पूरी तरह से दंग हैं। ये चीज साफ दर्शाती है कि डिजिटल क्रिएटर्स अब किसी पुराने नियम के हिसाब से नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो अपना खुद का बिल्कुल नया और बड़ा आर्थिक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत ही तगड़े कंपैरिजन पर, 20 के गेम्स बनाम स्क्विड गेम, यानी कि बजट्स का टकराव। यहाँ आप इन प्रोडक्शन बजट्स के अंतर पर थोड़ा गौर कीजिए। ये बिल्कुल चौंका देने वाला है। जहाँ पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाले स्क्विड गेम का कुल बजट लगभग 10 करोड़ रुपए था, वहीं 20 गेम्स के पूरे प्रोडक्शन पर पता है कितना खर्च होने वाला है? 900 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रकम। जी हाँ, 10 करोड़ बनाम 900 करोड़। ये अंतर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमें बता रहा है कि 20 गेम्स आखिर किस अकल्पनीय स्केल पर बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है, इनामी राशि के मामले में भी बीस्ट गेम्स बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल कांटे का दिखता है। एक तरफ स्क्विड गेम की राशि 440 करोड़ थी, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने इसे बढ़ाकर 445 करोड़ कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, साथ में 3 करोड़ की एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार भी जोड़ दी। ये पूरा का पूरा पैकेज आसानी से दिखा देता है कि कैसे ये नया शो ट्रेडिशनल स्ट्रीमिंग जायंट्स को पीछे छोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्शन और सेट डिटेल्स की तरफ जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। शो के लिए एक पूरी नई दुनिया बनाना। पहले आप इस नंबर पर थोड़ा ठहरिए, 100 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है दोस्तों। सोर्स बताता है कि ये विशाल रकम सिर्फ एक विशिष्ट काम के लिए लगाई गई थी। और वो काम क्या था? कनाडा के टोरंटो शहर में एक पूरा का पूरा नया शहर बसाना। सोचिए, सिर्फ एक शो के लिए एक पूरी नई दुनिया खड़ी कर देना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस प्रोडक्शन का ये जो बवाल है, अगर इसकी डिटेल्स देखें तो ये किसी थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। जैसा मैंने बताया, 100 करोड़ खर्च करके टोरंटो में एक पूरा शहर बसाया गया। उसके बाद वहाँ एक विशाल 100 फुट लंबा कांच का कमरा यानी ग्लास रूम तैयार किया गया। और सबसे हैरानतेंगेज बात ये थी कि उस 100 फुट के ग्लास रूम के बिल्कुल अंदर वो 445 करोड़ रुपए की इनामी राशि रख दी गई, ताकि खिलाड़ियों के अंदर उसे जीतने की आग लगातार जलती रहे। तो अब सवाल उठता है, रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप और रिटर्न्स, आखिर इतने बड़े निवेश का कोई आर्थिक फायदा हुआ भी या नहीं? इस स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े को देखिए, 1 मिलियन, एक ऐसी संख्या जिसे हासिल करने में कई ट्रेडिशनल टीवी शोज के पसीने छूट जाते हैं। पर इस नए शो ने ये मुकाम कितनी देर में छुआ? चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। असलियत ये है कि शो लाइव होने के महज 30 मिनट के अंदर, जी हां, सिर्फ आधे घंटे के भीतर 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा दर्शक इससे जुड़ गए। ये रफ्तार साफ दिखाती है कि डिजिटल क्रिएटर्स के पास अपनी कितनी बड़ी और डिवोटेड ऑडियंस होती है। ट्रेडिशनल मीडिया के मुकाबले दर्शकों का ये जो डायरेक्ट आकर्षण है ना, यही इस शो की सफलता की सबसे पहली और मजबूत कड़ी बन गया। और दर्शकों का यही ध्यान बदल जाता है आर्थिक सफलता में। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 800 करोड़ रुपए। ये कोई प्रोडक्शन खर्च नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन है उस ब्लॉकबस्टर बिजनेस डील से जिसने इंडस्ट्री के पुराने हिसाब किताब हिला दिए।
ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स अब डिजिटल क्रिएटर्स की पावर अच्छी तरह समझ चुके हैं। सोर्स के अनुसार Amazon प्राइम ने इस ऐतिहासिक बीस्ट गेम्स के राइट्स सीधे 800 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर खरीद लिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो 900 करोड़ का शुरुआती निवेश हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें शुरुआत में ही वापस मिल गया। क्रिएटर इकोनॉमी और ब्रांड वैल्यू का ये अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द इंडियन क्रिएटर चैलेंज। हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि कौन सा इंडियन यूट्यूबर इस तरह का विशाल मुकाम हासिल कर सकता है। मिस्टर बीस्ट के इस मेगा प्रोडक्शन से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि आने वाले समय में क्रिएटर्स के लिए आसमान ही आखिरी सीमा है। क्या हमारी खुद की लोकल डिजिटल इकोनॉमी से किसी ऐसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का जन्म हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे और भी नए आयाम खोजने की प्रेरणा देता है। और इन्हीं ढेर सारे नए विचारों के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस जानकारी भरे सफर में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपके साथ इसे शेयर करने में आया।